ये डिपार्टमेंटल अकाउंट सेकंड यूनिट में सेकंड चैप्टर। ब्रांच अकाउंट डिपार्टमेंटल अकाउंट दोनों डिफरेंट है, दोनों में कोई भी चीज एक दूसरे के अंदर मैच नहीं करती। पहले ये जो है ना सेकंड ईयर में आता था डिपार्टमेंटल अकाउंट, 5-1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में उसको माइग्रेट करके फर्स्ट ईयर में लाया गया सेकंड सेमेस्टर के अंदर। अब बिजनेस इज लिटरली स्प्लिट अप। देखो एक बिजनेस एक डिपार्टमेंट वाला तो होता नहीं है, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट उसके अंदर होते हैं जो अलग अलग तरह के गुड्स और सर्विसेज को कैरी ऑन करते हैं और बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन अंडर सेम रूफ, एक ही छत के नीचे ही होता है। सच डिपार्टमेंट्स आर फाउंड इन बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस, यानी ये डिपार्टमेंट हर बिजनेस में आपको दिखेगा। अ डिपार्टमेंट इज जनरली अ टिपिकल पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द बिजनेस। डिपार्टमेंट पूरे बड़े बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा है। हम यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, 3-4 डिपार्टमेंट से ज्यादा वाला सब नहीं करना है, एकदम बराबर नहीं। हमको 2-3 ऐसा नहीं कि 30-40 डिपार्टमेंट वाला करना है, पर बेसिक फंडामेंटल ये है अपना कि हम 3 या तो 2 या तो 3 डिपार्टमेंट वाला सम अपने ज्यादातर करेंगे। It should not be assumed that a departmental account refers to only to departmental store। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऐसा समझ ले कि ये जो डिपार्टमेंटल अकाउंट है वो खाली डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए, तो गलत है। इनफैक्ट वो हर तरह के बिजनेस के अंदर वेरियस फैसेट्स लिखा है, फैसेट यानी टाइप्स ऑफ बिजनेस। ईच डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज सेपरेट प्रॉफिट सेंटर। याद रखो हम क्या मानेंगे, हर डिपार्टमेंट अलग से प्रॉफिट कमाने वाला एक हिस्सा है हमारे बिजनेस का। दो नन ऑफ द डिपार्टमेंट इज सेपरेटेड ज्योग्राफिकली। देखो याद रखो डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पे नहीं है, हम एक ही रूफ के अंदर काम कर रहे हैं, एक ही छत के नीचे सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे उसको ज्योग्राफिकली हमने सेपरेट नहीं किया है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सब डिविजन क्रिएट्स अ नीड फॉर इंटरनल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट का रिजल्ट तुमको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग रिजल्ट का मतलब वो किस तरह से प्रॉफिट कमा रहा है कि लॉस कमा रहा है, उसको ऑपरेटिंग रिजल्ट बोलते हैं। ऑपरेटिंग रिजल्ट यानी प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको बोलते हैं वो। सिंस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, डिग्रीज ऑफ रिस्क, मैनेजरियल डिसीजंस इन रिगार्ड टू प्राइसिंग क्लोजर एटसेट्रा कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन। यानी याद रखो कोई डिपार्टमेंट को चालू रखना है कि कोई डिपार्टमेंट को बंद करना है, ये सारे डिसीजन आप उस डिपार्टमेंट का क्या परफॉर्मेंस है उसके बेस के ऊपर लोगे। Therefore, the various pros and cons of the actions to be taken to increase the overall profitability of the business concern cannot be properly considered until the departmental profit and losses are known। यानी जब तक तुमको डिपार्टमेंट के प्रॉफिट या तो लॉस के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक तुम डिसीजन नहीं ले पाओगे कि उस डिपार्टमेंट के साथ में आपको क्या करना है, उसको एक्सपांड करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको चालू रखना है, उसको बंद करना है, क्या करना है। अब एडवांटेजेस, तो द मेन एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आर एज फॉलोज। तो परफॉर्मेंस हर डिपार्टमेंट का हम इवेल्युएट कर पाएंगे सेपरेटली, राइट, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग रिजल्ट, जो भी रिजल्ट हमारा आता है यानी प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है वो। एंड एंडेवर, एंडेवर का स्पेलिंग ओ यू आर आएगा, मे बी मेड टू पुश अप द सेल्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट विच इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, जो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे ना उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस भी करेंगे। It helps the management to decide whether to drop a department or add a new one। किसी डिपार्टमेंट को छोड़ देना है या तो किसी नए डिपार्टमेंट को स्टार्ट करना है, ये इससे पता चलता है। द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ डिपार्टमेंट एज कंपेयर टू अदर्स कैन बी इवेल्युएटेड। ये भी पता चलेगा कि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट की कंपैरिजन करके कि कौन सा डिपार्टमेंट आगे और ज्यादा बढ़ पाएगा। More detailed information can be provided to the users of the accounting information like shareholders, investors and creditors। मतलब सबको इंफॉर्मेशन मिलेगी किसके बारे में, हम अगर एक ओवरऑल बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट की हालत खराब है, पर अगर हम बराबर से सब डिपार्टमेंट के रिजल्ट को सामने वाले को बता देंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट को कंपनी को ड्रॉप ऑफ करना पड़ेगा। ऐसा फ्रेंडली राइवलरी बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइवलरी यानी कंपटीशन चलेगी अंदर अंदर कि मेरा डिपार्टमेंट आगे बढ़े, ये वाला। एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एंड स्टाफ कैन बी रिवॉर्डेड प्रॉपर्ली ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। सबको अपने अपने रिवॉर्ड्स मिलेंगे रिजल्ट के बेस के ऊपर, यानी मतलब स्टाफ को पैसे ज्यादा मिलेंगे अगर उन्होंने अच्छा काम किया हो तो। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले इन ईच डिपार्टमेंट।
यानी मैंने किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा कैपिटल को खर्च किया है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि वहां से ज्यादा रिजल्ट भी तो आना चाहिए। तो जस्टिफिकेशन यानी ये साबित करता है कि कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा कैपिटल है और क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या। इट फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन ऑफ एक्सपेंस आइटम्स विद दोज इन अदर डिपार्टमेंट्स एंड इन द प्रीवियस पीरियड। यानी मतलब हम पिछले साल के साथ में, पिछले सालों के साथ में उसको कंपेयर कर सकते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी उसको कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपैरिजन आसान बन जाती है। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑफ ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली। तो सबका स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक कितना जल्दी जाता है किसी डिपार्टमेंट से, ये आसानी से पता चलेगा। एंड दस द एफिशिएंसी ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन बी रिवील्ड। और हम हर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी मतलब उसको जज कर पाएंगे, अपने एफिशिएंसी को हम प्रॉपर्ली जज कर पाएंगे। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आल्सो प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसके इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए क्या प्लानिंग करना है और कौन से डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें देखो ये मेथड्स है, तो मेथड्स का तो खाली नाम याद रखना है आपको। तो मैं इसके बारे में समझा देता हूँ कि कौन कौन सी मेथड है। तो पहले वेर सेपरेट बुक सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट। पहला ये कि हर डिपार्टमेंट अपनी अलग अलग बुक्स रखेगा। जैसे सोप बनाने वाला डिपार्टमेंट अपनी अलग बुक रखेगा, तो हम साथ में देख नहीं पाएंगे कभी भी, उसकी बुक हमको लानी पड़ेगी, बराबर नहीं। पर दूसरा क्या है, इसमें हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस डिपार्टमेंट सब कुछ अलग होता है। ये कब होता है, जब हर डिपार्टमेंट के ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा लार्ज हो, तो हम उसको एक ही अकाउंट के अंदर नहीं मेंशन करेंगे, और उसके खर्चे भी अलग अलग तरह के हो। जैसे कि एक के अंदर स्टेशनरी का खर्चा है, तो दूसरे के अंदर स्टेशनरी का खर्चा बिल्कुल भी नहीं है। तो कंपैरिजन जहाँ पे है ही नहीं, जहाँ पे सारे कॉस्ट आइटम्स और कॉस्ट सेंटर्स अलग अलग हो, वहां पे हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रखेंगे। लेकिन जहाँ पे एक तरह एक जैसी प्रोडक्ट हो, एक जैसे खर्चे हो सबके अंदर, और सब डिपार्टमेंट में उसको डिवाइड करना जरूरी बन जाता हो, तब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाली मेथड यूज करेंगे, जिसमें कॉलम बना के हम उसको बुक के अंदर उसको मेंटेन करना शुरू करेंगे। तो याद रखो, इसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, जो उस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसको तुम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारे डिपार्टमेंट के साथ में हमको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे स्टोर मैनेजर की सैलरी है। अब तुम 4 प्रोडक्ट बना रहे हो और चारों 4 प्रोडक्ट का स्टोर मैनेजर एक है, तो उसकी सैलरी को 4 प्रोडक्ट में कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या आता है पता है, कि स्टोर मैनेजर कितना टाइम कौन सी प्रोडक्ट के लिए डिवोट करता है, ये देखा जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। लेकिन जो मटेरियल है ना, डायरेक्ट मटेरियल जो उसी प्रोडक्ट के लिए चलता है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल को हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड नहीं करेंगे, उसको जैसा है वैसा ही डायरेक्टली लिख देंगे। राइट, ऐसे ही समझो कि सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरी है, तो वो सैलरी भी हम क्या करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में जिसने जितना टाइम डिवोट किया उसके हिसाब से डिवाइड कर देंगे। राइट। अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल एक्सपेंस को अलोकेट कैसे किया जाएगा, और दूसरे पेज के ऊपर है, देखें। द बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंपोर्टेंट एक्सपेंसेस इज गिवन बिलो। तो देखो, जो सेल्स के साथ रिलेटेड हो ना, जो चीज सेल्स के साथ ये 6 नंबर जो लिखा है ना, अभी 6 नंबर, वो अननेसेसरी है। ये यहाँ पे लिखा है ठीक है, पर इस साल वाले पैम्फलेट में भी है ये। मतलब उन्होंने कोई करेक्शन नहीं किया, करेक्शन कहाँ किया है, सिर्फ ईयर को चेंज कर दिया। इसमें ईयर का जो होगा ना, वो मेरे ख्याल से 2019 या 20 ऐसा कुछ होगा, और उसके सामने इसमें अभी 23 24 का ईयर दे दिया है। मतलब ये 6 लिखा है, वो गलती है उनकी, पर स्टिल ये यहाँ पे भी है, तो अपने निकाल देते हैं इसको। तो जैसे देखो, सेल्स के साथ रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंस, अब याद रखो। ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेल्समैन का, तो सेल्स के लिए करता है वो ट्रैवलिंग। दूसरा, सेल्स मैनेजर की सैलरी और सेल्स मैनेजर के दूसरे बेनिफिट वो सेल्स के लिए होते हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट हो, फिर पैकिंग एंड डिलीवरी एक्सपेंस हो, फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड हो, इनवर्ड नहीं आउटवर्ड, क्योंकि इनवर्ड परचेज से रिलेटेड है। फिर अदर सेलिंग एक्सपेंस, आफ्टर सेल्स सर्विस, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एडवर्टाइजमेंट, ये सब जो भी है ना, वो सब तुम्हारे कौन से रेशियो में जाते हैं, सेल्स के रेशियो में जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें क्रेडिट सेल्स में जाती है, जैसे कि बैड डेट, क्योंकि बैड डेट तभी होगी जब तुम उधार बेचोगे। डिस्काउंट तभी देते हैं
जब वो टाइम पे पेमेंट करेंगे, राइट। पर अपने बैड डेट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की बात करें ना वो, और एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, देखो स्पेस डिवोटेड टू ईच डिपार्टमेंट, सबके लिए कितना कितना स्पेस दिया गया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये आएगा वो सम के अंदर, तुमको पता चलेगा। अब एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, जैसे कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट है, माल लाने के लिए यानी गुड्स लाने के लिए जितना भी खर्चा होता है वो सब परचेज के ऊपर अपने अपोर्शन करेंगे, यानी परचेज जिस डिपार्टमेंट का जितना, उसका रेशियो निकालेंगे, उसके हिसाब से उसको लिखेंगे। फिर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब वैल्यू, ये सब फ्लोर एरिया के ऊपर देखा जाएगा। किस पे देखा जाएगा, फ्लोर एरिया पे देखा जाएगा, यानी हर डिपार्टमेंट का एरिया कितना ऑक्यूपाई किया गया है वो। फिर उसके बाद में लाइटिंग है, सॉरी रिलेटेड टू मशीनरी, जैसे डेप्रिसिएशन है, रिपेयर्स है, इंश्योरेंस है, ये सब प्लांट एंड मशीनरी का है। तो जो प्लांट एंड मशीनरी का है वो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू पे जाएगा। फिर लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स के ऊपर, इंश्योरेंस एंड स्टॉक, एवरेज स्टॉक कैरिड के ऊपर, ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर, पावर एचपी या तो हॉर्स पावर इंटू आवर्स वर्क के ऊपर, फायर इंश्योरेंस वो एसेट हर डिपार्टमेंट की कितनी है उसके ऊपर, पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, एंड ईएसआई, ईएसआई यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, वो सैलरी के ऊपर जाएगा। फिर एक्सपेंस ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वो वेजेस पे जाएगा। सैलरी ऑफ फैक्ट्री एंड वर्क्स मैनेजर, ये फैक्ट्री का है तो इसका मतलब जितना डिपार्टमेंट के अंदर टाइम तुमने स्पेंड किया ना उसके ऊपर जाएगा। देन आफ्टर कैंटीन एक्सपेंस, देखो ये एम्प्लॉय रिलेटेड है ना, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे, लेबर वेलफेयर, कॉमन रूम एक्सपेंस और मेडिकल एक्सपेंस, ये सब भी किस पे जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे। और कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो तुम अलोकेट नहीं कर पाते हो, जो अलोकेट ना कर पाओ जनरल पीएनएल में, सिर्फ एक सम के अंदर जनरल पीएनएल अकाउंट बनाने का है, बाकी सब सम के अंदर बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल आसान है सब चीजें, राइट। मैं ब्रांच अकाउंट के ऑप्शन में ये चला रहा हूँ तुमको, समझना। तो ब्रांच अकाउंट और ये डिपार्टमेंटल दोनों एक दूसरे के ऑप्शन में है। तो बेनिफिशियली ये है आपके लिए कि ये वाला करो, क्योंकि ये पता चलता है तुम्हारा जो आंसर है ना वो टैली होगा कि नहीं, वो इससे इसके अंदर पता चल जाएगा, और ये बहुत बिल्कुल प्रिडिक्टेबल चीज है एकदम। ओके, अब